सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ आवर चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है इसको एक बार समराइज करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट, जिसके अंदर हमने टिश्यू को समझना स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। इस परमानेंट टिश्यू के भी दो पार्ट बताए थे भाई, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके बारे में हमने क्या पढ़ लिया है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था डिटेल में। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। लेक्चर नंबर 3 में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। आज है लेक्चर नंबर 4 और जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के कुछ फॉर्म हैं, जैसे कि जाइलम हुआ, जैसे कि फ्लोएम हुआ। इन दोनों टिश्यूज को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं भाई, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इन दोनों टिश्यू को कंबाइंडली कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं मटेरियल को। कंडक्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। अगर ऐसा टिश्यू है जो एक मटेरियल को उठा के दूसरी जगह ले जा रहा है तो उसे कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं भाई। ये जो जाइलम है ये वाटर का कंडक्शन करेगा। वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं, इसलिए मिनरल और वाटर का कंडक्शन कौन करता है? जाइलम। और ये जो फ्लोएम है ये ऑर्गेनिक मटेरियल का कंडक्शन करेगा। इसी ऑर्गेनिक मटेरियल को आप फूड भी कह सकते हो। फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेट भी कह सकते हो। ये मैंने शॉर्ट में बताया है, जिसको आज बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं भाई। जाइलम के अंदर फूड कंडक्ट नहीं होगा कभी भी, और फ्लोएम के अंदर वाटर और मिनरल कंडक्ट नहीं होंगे। बात समझ में आती है क्या? फ्लोएम के अंदर वाटर आ जरूर सकता है लेकिन कंडक्ट नहीं होता है। वाटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम जो है वो जाइलम ही करेगा। ये मेजर रूप से काम मैंने आपको बताए हैं इन दोनों टिश्यूज के। हालांकि इनके कंपोनेंट के बारे में और एक एक यूनिट के बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई जाइलम के बारे में समझना। देखो, जाइलम जो एक टिश्यू है वो एक कंडक्टिव टिश्यू है भाई। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं अलग अलग। पहली बात तो ये परमानेंट टिश्यू है, इसका मतलब ये सेल डिवीजन तो करेगा नहीं भाई, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है भाई, ये परमानेंट टिश्यू है। उसके बाद लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहां पर जो सेल्स है वो एक से ज्यादा टाइप के हैं, बहुत तरह तरह के सेल मिलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे 4 टाइप के, 4 टाइप के क्या मिलते हैं? सेल्स मिलते हैं भाई। 4 टाइप के सेल्स मिलते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के सेल्स तो है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है। सिंपल का मतलब जिसमें सेम टाइप के सेल्स हो, कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें अलग अलग टाइप के सेल हो, और परमानेंट का मतलब जो सेल डिवीजन ना करे भाई। अगर ये कॉम्प्लेक्स है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स है, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस भी बोलते हैं भाई। होमोजीनस उसे बोलते हैं जिसमें सेम टाइप के सेल्स हो, और हेट्रोजीनस उसे बोलेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हो। हेट्रोजीनस वर्ड भी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है भाई। आगे लिखा है ये फंक्शन क्या करता है, देखो ये कंडक्टिंग टिश्यू है भाई, कंडक्ट करने का काम करेगा। किसको? वाटर को और मिनरल को, जैसा कि पहले ही समझा दिया आपको। कहां से? देखो, जड़ों के अंदर पानी एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद लीव्स के पास जाएगा, या अथर पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर जाएगा। यानी कि एब्जॉर्ब कहां से होगा भाई? रूट से, है ना। उसके बाद लीव्स में और स्टेम में चला जाएगा। बोलो, बात समझ में आती है? कहां से कहां कंडक्ट करेगा? वाटर को रूट से लेगा और अथर पार्ट ऑफ द प्लांट को कंडक्ट कर देगा। उसके आगे लिखा है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड करता है भाई। ये जो जाइलम होता है ये मोस्टली डेड टिश्यू से बना होता है भाई, डेड टिश्यू से। अगर कोई चीज डेड है तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, वो मजबूती प्रोवाइड करेगी भी प्लांट के पार्ट्स को। आगे लिखा है ये जो जाइलम होता है ये 4 टाइप के एलिमेंट से बना होता है भाई। 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं इसके अंदर, जिनको 4 डिफरेंट एलिमेंट हम यहाँ पे बोल रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट आता है बच्चों इसका ट्रेकिड। क्या आता है? ट्रेकिड। उसके बाद आता है वेसल्स, उसके बाद आते हैं जाइलम के कुछ फाइबर्स, उसके बाद आते हैं जाइलम की कुछ पेरेन्काइमा की सेल्स। मैंने कहा है कि मोस्टली डेड होता है, 100% डेड या कंप्लीटली डेड नहीं होता है। इसके अंदर कुछ लिविंग पोर्शन भी है। चारों टाइप आपके सामने है भाई। ऊपर वाले ये जो तीनों टाइप है, तीनों एलिमेंट जो है ये नॉन लिविंग पोर्शन होते हैं भाई, इसलिए ये डेड पोर्शन भी है, आप कह सकते हो नॉन लिविंग है या फिर डेड है। लेकिन जो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं बच्चों ये लिविंग एलिमेंट है, लिविंग कंपोनेंट है, इसलिए ये डेड नहीं है। बोलो, बात समझ में आती है? 75%
ये एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं भाई, इसलिए ये डेड पोर्शन हो गया, और 25% पेरेन्काइमा बना रहे हैं जो कि इसका लिविंग पोर्शन हो जाता है। बोलो बात समझ में आती है क्या? आती है। आगे देखो क्या लिखा गया है, ये जो चारों एलिमेंट आपके सामने है जाइलम के, ये सभी प्लांट्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं भाई। हम पढ़ रहे हैं फ्लोरिंग प्लांट की एनाटॉमी, लेकिन यहां पर कुछ जिम्नोस्पर्म की भी बात कर लेते हैं भाई। हालांकि जिम्नोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी डिस्कशन यहां पे कर रखी है हमने कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ये जो वेसल्स है ये नहीं मिलती है भाई। ये जो वेसल्स है ये बहुत ही एडवांस्ड करेक्टर है। क्या है ये? बहुत ही एडवांस्ड करेक्टर है, इसलिए ये केवल एंजियोस्पर्म, जिसको फ्लोरिंग प्लांट भी बोलते हैं, केवल उसी के अंदर मिलती है भाई वेसल। बाकी सब जो एलिमेंट पढ़े थे, जैसे ट्रिकिड पढ़ा, वेसल्स पढ़ा, जाइलम के पेरेन्काइमा पढ़े, जाइलम के हमने स्क्लेरेन्काइमा पढ़े भाई, जिनको फाइबर भी बोलते हैं। एक एलिमेंट मैंने आपको बताया है वेसल्स, जो कि काफी ज्यादा एडवांस्ड एलिमेंट है। अगर वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड एलिमेंट है तो वो किसके अंदर मिलेगा भाई? वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलेगा, वो जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं मिलेगा। तो लाइट जाने के कारण लेक्चर थोड़ा सा स्टॉप होगा भाई, है ना। समस्या के लिए खेद है, बट क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं। आई थिंक 1-2 मिनट में लाइट आ जाए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। देखो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बट सुनाई तो दे ही रहा होगा। मैं कुछ रिवीजन ही करा देता हूं तब तक, है ना, जब तक लाइट आती है भाई। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है भाई? अभी तक हमने पढ़ा है टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका फंक्शन सेम होता है, जिनकी ओरिजिन सेम होती है, उसको टिश्यू बोलते हैं भाई। लेकिन इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स है उनका स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है बेसिकली। यानी कि स्ट्रक्चर का सेम होना कंपलसरी नहीं है, बट फंक्शन और ओरिजिन तो सेम होंगे ही होंगे। ये टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कहा था टिश्यू 2 टाइप का हो सकता है भाई। एक ऐसा टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन करता ही रहता है। अगर वो सेल डिवीजन कर रहा है तो उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम दिया था। उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको, जैसे कि इसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, लार्ज या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर जो वैक्यूल मिलेंगे और सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे वो स्मॉल होंगे भाई, है ना। वैक्यूल छोटा सा होगा, सेल ऑर्गेनेल छोटे से होंगे, इसलिए सेल डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सेल्स प्लांट की ग्रोथ करने के लिए लगातार सेल डिवीजन करते रहेंगे, इसलिए इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बोला था। उसके बाद बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ टाइप्स हो सकते हैं भाई। जैसे लोकेशन के बेसिस पे अगर मैं टाइप एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले पढ़ाया था अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट के एपेक्स पे मिलेगा, जैसे शूट के ऊपर, रूट के ऊपर मिल सकता है भाई। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो साइड में लेटरल पोजीशन ऑफ द प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद पढ़ाया था इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो नोड्स के पास प्रेजेंट होता है, बेसिकली इंटरनोड के नीचे और नोड के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद एक एक चीज और बताई थी भाई कि जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये टिप पे होने के कारण, ये एपेक्स पे होने के कारण क्या करेगा? लेंथ ऑफ द प्लांट को ग्रो करेगा। उसके बाद जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये साइड में होने के कारण विड्थ ऑफ द प्लांट, मोटाई बढ़ाएगा किसी भी प्लांट की। उसके बाद जो इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये केवल ग्रासेस के अंदर मिलता है भाई, मोनोकोट्स के अंदर मिलता है। और जब जो ग्रेजर्स है, घास खाने वाले एनिमल्स जो है, वो जब इन प्लांट को ऊपर से खा जाते हैं तो इनकी लेंथ को अगेन जो रीजनरेट करता है, अगेन जो इनकी लेंथ को प्रमोट करता है, उस टिश्यू का नाम है भाई इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पोजीशन के बेसिस पे कुछ टाइप पढ़ाए थे आपको। उसके अलावा मैंने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 2 टाइप हो सकते हैं उनके ओरिजिन के बेसिस पे, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्राइमरी प्लांट बॉडी, ऐसा प्लांट जो बीज से थोड़े समय पहले ही बना है, अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट के अंदर बनने वाला जो टिश्यू है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है भाई।
लेकिन जो लेटर स्टेज में बनता है पेड़ के बहुत बड़े होने के बाद, उसे बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आता है क्या? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक डिफरेंस है भाई। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो साइड में प्रेजेंट होता है और विड्थ को ग्रो करवाता है, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो बाद में बनता है। ऐसा जरूर कोई टिश्यू हो सकता है जो पहले से प्रेजेंट हो, यानी कि प्राइमरी टिश्यू तो है लेकिन वो विड्थ को बढ़ा रहा है, इसलिए वो लेटरल मेरिस्टम भी है भाई। तो देखो लाइट आ चुकी है ना, और अपन लेक्चर को कंटिन्यू भी करेंगे। अभी हम क्या समझ रहे थे, मैंने आपको समझाया है सेकेंडरी और लेटरल के बारे में। लेटरल वो है जो साइड में प्रेजेंट है और विड्थ भी बड़ा है, लेकिन सेकेंडरी वो है जो बाद में बनता है बेसिकली। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ टाइप आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। जब तक ये ऑन होता है कुछ और आपको बातें बताते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने ये समझा है अभी। उसके बाद मैंने परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया है। ऐसा टिश्यू जो सेल डिवीजन नहीं करता है उसे बोला था परमानेंट टिश्यू। ये बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है भाई प्लांट के अंदर। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो लेस देन 5% होता है, 95% से भी ज्यादा जो होता है वो परमानेंट टिश्यू होता है। उस परमानेंट टिश्यू के अंदर दो टाइप बताए थे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट वो टिश्यू था जो एक ही टाइप के सेल से बना था, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट वो था जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल से बना था बेसिकली। सिंपल परमानेंट के अंदर तीन टाइप पढ़ाए थे भाई, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं ये जनरली लिविंग सेल होते हैं। जो कोलेनकाइमा के सेल है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। जो स्क्लेरेन्काइमा के सेल है वो हमेशा ही नॉन लिविंग होते हैं। तो पेरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो हमेशा सेलुलोज की बनेगी। कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टिन दोनों की बनेगी। स्क्लेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन तीनों की बनेगी, लेकिन लिग्निन का कंटेंट उसमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। उसके अलावा जल्दी से अगर मैं समराइज करूं तो पेरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करना, इसलिए ये सभी पार्ट्स के अंदर मिलेगा प्लांट के। कोलेनकाइमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, और स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है बच्चों रिजिडिटी प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है। तो ये थे सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अगर हम आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जाइलम और फ्लोएम इसके दो फॉर्म होते हैं भाई जो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इन टिश्यू का कुछ अरेंजमेंट एक्सप्लेन किया था आपके सामने कल, एंडार्च कंडीशन और एक्सार्च कंडीशन। जो एंडार्च कंडीशन है वो स्टेम के अंदर मिलती है, जो एक्सार्च है वो रूट के अंदर मिलती है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम भी बताए थे, प्रोटोजाइलम जो पहले बने, मेटाजाइलम जो बाद में बने। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो ये अंदर से बाहर की ओर ग्रो करेगा, इसे क्या बोलेंगे, एक्सार्च कंडीशन बोलेंगे बेसिकली। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो ये बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करेगा, इसे एंडार्च कंडीशन हमने नाम दिया था। बोलो बात समझ में आती है क्या? तो ये हम बेसिकली सब कुछ पढ़ चुके थे, जिसको मैंने एक बार फिर से समराइज किया है। एंडार्च और एक्सार्च, अगर कोई डाउट है तो आप पूरा लेक्चर देख सकते हो भाई। अगर लेक्चर नहीं देखना चाहते हो तो दो लाइन फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनो। एंडार्च, एंड का मतलब ये होता है अंदर, ये अंदर से बनना शुरू होगा। यहाँ पर प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर होगा। एक्सार्च ये बाहर से बनना शुरू होगा, इसके प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर होगा। जो एक्सार्च है यानी कि वो रूट के अंदर प्रेजेंट होगा, जो एंडार्च है यानी कि वो स्टेम के अंदर प्रेजेंट होगा। बात हो गई खत्म। जाइलम फ्लोएम दोनों का अरेंजमेंट है भाई एंडार्च और एक्सार्च के अंदर, कुछ कंडीशन के बेसिस पे आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो अपन आते हैं वापस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। जाइलम और फ्लोएम की बातें अपन कर रहे थे बेसिकली, उन बातों पे अपन वापस आ जाते हैं। लेक्चर 4 स्टार्ट हो रहा है अभी अपना, है ना। तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन तो कर ही लिया है लेक्चर का। इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, जाइलम के बारे में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये हेट्रोजीनस भी है क्योंकि बहुत टाइप के सेल्स हैं। ये कंडक्ट करता है वाटर को, मिनरल्स को, कहाँ से, रूट से, अलग अलग पार्ट्स में। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है भाई। ये 4 कंपोनेंट से बना है भाई, जो ट्रेकिड है, वेसल है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पेरेन्काइमा, ये 4 पार्ट है। ऊपर वाले 3 पार्ट इसके नॉन लिविंग पार्ट है, नीचे वाला 1 पार्ट इसका लिविंग पार्ट है। ज्यादातर पार्ट नॉन लिविंग है, इसलिए हमने लिखा था मोस्टली डेड टाइप के टिश्यू से बनता है भाई। उसके बाद मैंने बताया जो वेसल है वो बहुत ही एडवांस फीचर है भाई इस जाइलम के अंदर, इसलिए ये केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही मिलेगा। जिम्नोस्पर्म के अंदर ये जो वेसल्स है वो नहीं मिलते हैं भाई। उसके बाद मैंने लिखा है कि ट्रेकिड और वेसल्स जो होते हैं वो मेन वाटर को कंडक्ट करने वाले एलिमेंट होते हैं किसी भी जाइलम के अंदर।
किसी भी जाइलम के अंदर मेन वाटर कंडक्ट कौन करेगा, ट्रेकिड करेगा या वेसल करेगा, उसमें भी ज्यादा कौन करेगा, वेसल करेगा भाई, क्योंकि ट्रेकिड पुराना एलिमेंट है भाई, बहुत पुराने टाइप के पेड़ों में मिलता था, लेकिन वेसल्स जो है ये एडवांस टाइप के प्लांट में मिलता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म। समझ में आता होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं जितने भी टाइप्स अभी हमने पढ़े हैं भाई, इस जाइलम के एलिमेंट पढ़े हैं, सॉरी टाइप नहीं पढ़े हैं, हालांकि टाइप्स भी बोलो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, एलिमेंट बोल दो क्या ही फर्क पड़ता है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं आपके सामने ट्रेकीड। ये जो ट्रेकीड होता है इसके बारे में कुछ डिटेल लिखेंगे भाई। फिर मैं लिख देता हूं आपके सामने वेसल्स। देखो बच्चों ये ट्रेकीड क्या है, कैसी होती है, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो ट्रेकीड जो है भाई ये बहुत ही प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, बहुत ही पुरानी स्ट्रक्चर है भाई, बहुत पुराने टाइप के पेड़ों में मिलती थी। लेकिन जो वेसल है ये एडवांस्ड स्ट्रक्चर है भाई, ये नए टाइप के पेड़ों में मिलती है, जैसे कि फ्लोवरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म से। समझ में आता है। उसके बाद मैं लिखता हूं आपके सामने इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। लिखने से पहले इनकी स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आप भी रिलेट कर पाओ चीजों को। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है और इधर भी मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद लाइंस को समझना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा भाई। देखो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना ट्रेकिड, ये यूनिसेलुलर होती है भाई, आपको दिख भी रहा होगा, एक ही सेल जैसा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने आपके सामने। यहाँ पर बहुत सारे सेल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं भाई आपको, इसलिए आप कहोगे सर ये मल्टी सेलुलर है। कैसा है ये, मल्टी सेलुलर है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सेल्स है इनके बीच की सेल वॉल डिसॉल्व हो चुकी है भाई, है ना। ये हैं तो बहुत सारे सेल, लेकिन आपस में मैच हो चुके हैं, इनके बीच की सेल वॉल डिसॉल्व हो गई, घुल गई, सेल वॉल गायब हो गई, इसलिए ये एक ट्यूब की तरह काम कर रहा है भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड मतलब लंबा, है ना, इलोंगेटेड ट्यूब जैसा है भाई। क्या इसके एंड्स जो है, एंड वो टेपर हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, इसलिए इसे बोलेंगे टेपरिंग एंड्स। यहाँ पे क्या मिल रहे हैं भाई, टेपरिंग एंड्स मिल रहे हैं। बट ये जो है एक लॉन्ग ट्यूब है भाई, लंबी ट्यूब है भाई। इसके अंदर आप देखो यहाँ पर जगह जगह पर आपको सीव प्लेट मिल रही है। देखो सीव का मतलब होता है चालनी, जिसको छलनी भी आप कह सकते हो, है ना। कुछ मटेरियल को सेपरेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको छलनी बोलते हैं भाई। चालनी जो वर्ड है जिसे चालनी नलिका बोला जाता है हिंदी में, ये जो है इसे मैं बोल रहा हूं आपके सामने सीव प्लेट। क्या बोल रहा हूं, सीव प्लेट। इसके अंदर से मटेरियल चलकर निकलेगा, सेपरेट होकर निकलेगा, इसलिए इसे सीव प्लेट बोला जाता है भाई। ये जो एक डब्बा जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, दोनों सेल वॉल के बीच की सेल वॉल जो है वो डिसॉल्व हो गई है, इसलिए ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर से एक सिंगल ट्यूब बन गई है जो वेसल है आपकी। वेसल एक एडवांस फीचर है ऑब्वियसली। इतनी सारी डिटेल्स आप समझने के बाद आप लिख सकते हो। ध्यान से अगर आप देखो, क्या इसका ल्यूमन थोड़ा वाइड लग रहा है आपको, थोड़ी मोटी पाइप है भाई ये, तो यहाँ पर वाइड ल्यूमन मिलेगा। क्या मिलेगा, वाइड ल्यूमन मिलेगा। लेकिन यहाँ का ल्यूमन थोड़ा पतला लग रहा होगा आपको, यानी कि यहाँ पर नैरो ल्यूमन यहाँ पे मिलेगा। एक और रीजन बता दूं मैं ल्यूमन के पतले होने का, मोटे होने का, यहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट होता है भाई, दीवारों पर लिग्निन। ये जो रेड कलर से बना रहा हूं ये लिग्निन है। देखो ये दीवारों पर क्या लगा हुआ है, लिग्निन लगा हुआ है। यहाँ भी लिग्निन होता है बट थोड़ा सा होता है भाई, ऐसे दीवारों पर लिग्निन बनाया है मैंने रेड कलर से। ये क्या है बच्चों, ये लिग्निन है भाई। इधर भी ये क्या है, ये लिग्निन है। ध्यान से डायग्राम देख के बताओ लिग्निन ज्यादा कहां पर है, इधर। तो यहां पर मैं लिखूंगा मोर लिग्निन। क्या लिखूंगा, मोर लिग्निन। मोर लिग्निन है इसीलिए नैरो ल्यूमन है भाई। जगह जो थी वहां पे तो लिग्निन भर गया तो ल्यूमन बहुत ही कम बचा। समझ में आता है। यहाँ पर लिग्निन क्या है, लेस है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं लेस लिग्निन। यहाँ पे लिग्निन बहुत कम है भाई, लिग्निन कम है तो जगह खाली पड़ी है, इसलिए हमने लिखा है वाइड ल्यूमन। बोलो बात समझ में आती है क्या, वाइड ल्यूमन है इधर, इधर नैरो ल्यूमन है। तो ये कुछ मोटे मोटे डिफरेंस है भाई ट्रेकिड के बारे में और वेसल के बारे में, स्ट्रक्चर के साथ समझाए हैं आपको ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों ये जाइलम है बेसिकली। क्या है ये, जाइलम है। जो वेसल है इसके अंदर सीव प्लेट, आई थिंक हमने मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी, सीव ट्यूब के अंदर हमें सीव प्लेट बनानी थी, थोड़ी सी मिस्टेक है बस। यहाँ पे सीव प्लेट ना लिखें आप, अभी ठीक कर देते हैं डायग्राम को थोड़ा आपके लिए। ध्यान से देखो ये जो वेसल है इसके अंदर ऐसे तो पोर्स तो मिलते हैं, छेद तो होते हैं, बट इनको सीव प्लेट नाम नहीं देंगे भाई। स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ऐसा होता है। अगर मैं वेसल को एक्सप्लेन करूं आपके सामने तो वेसल का जो स्ट्रक्चर है, सारी प्रॉब्लम्स को आज ही आना है क्या,
ध्यान से देखो, जो वेसल है कुछ ऐसे अटैच है भाई, जो वेसल है वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स एट से अटैच है। लेकिन जो ट्रेकीड है उसके सेल कैसे अटैच है, ध्यान से देखो, ट्रेकीड के सेल कुछ ऐसे अटैच है, ये सेल है, इसके पास दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये ट्रेकीड भी अटैच है आपस में, वेसल्स भी अटैच है आपस में। वेसल्स के अटैच होने के बाद जो पाइप बनी है उसे देखो, ये बहुत ही क्लियर पाइप है, बहुत ही क्लियर, इसके अंदर वाटर का जाना बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर से वाटर का जाना थोड़ा टिपिकल है। बोलो बात समझ में आती है? यहाँ पे वाटर का कंडक्शन फास्ट होता है, इजी होता है, बट यहाँ पे वाटर का कंडक्शन कंपैरेटिवली स्लो होता है। बोलो बात समझ में आती है क्या? जो सीव प्लेट थी वो फ्लोएम में पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पे गलती से थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, जिससे स्ट्रक्चर यहाँ पे लेबल कर दी थी हमने बस। उसके अलावा यहाँ पर हम बता रहे थे आपको वाटर कंडक्शन के बारे में, जो वेसल्स एडवांस है जिसके अंदर फास्ट होगा भाई, और इसके अंदर स्लो वाटर कंडक्शन होगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? आती है। अब एक एक लाइन समझ सकते हो आप ट्रेकीड की। देखो ये ऑल वस्कुलर प्लांट में प्रेजेंट होगा भाई, क्योंकि पुराने टाइप की नली है भाई, ये टेरिडोफाइटा में भी है, ये जिम्नोस्पर्म में भी है, और ये एंजियोस्पर्म में भी है। ये डेड होता है विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ऑब्वियसली ट्रेकीड डेड ही है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तभी तो डेड है। ये प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम का, बिल्कुल बहुत ही पुराना है। प्रिमिटिव का मतलब ये इलोंगेटेड है, लंबा है भाई, ट्यूब जैसा है भाई। यहाँ पर थिक लिग्निफाइड वॉल्स है, ऑब्वियसली लिग्निन बहुत ज्यादा है। टेपरिंग एंड है इसके, अभी अभी ड्रॉ करके दिखाए थे। नैरो ल्यूमेन है इसका, पतला सा ल्यूमेन है, अभी बताया था। ये यूनिसेलुलर है, ये भी बता दिया। ये लेटरली कनेक्टेड है, अभी अभी बताया था। देखो ट्रेकीड ऐसी है, दूसरी ऐसी है, तीसरी ऐसी है, तो ये लेटरल साइड से जुड़े हुए हैं आपस में, लेटरली कनेक्टेड बोलेंगे इसे। एंड जो होती है वॉल्स वो इम्पोरेटेड होती है, यानी नॉट पोरेटेड होती है, इसके अंदर कोई पोर्स नहीं है भाई। जो ट्रेकीड है उसमें मैंने पोर्स बनाए भी नहीं थे, लेकिन जो वेसल्स थे उसमें पोर्स बनाए थे, आपके सामने अभी अभी है ना। आगे इसके फंक्शन लिखे हैं, जो कंडक्शन होता है मैकेनिज्म का वो करते हैं भाई। देखो मैकेनिकल सपोर्ट तो दे ही रहा है, क्योंकि डेड टिश्यू है, इसके अंदर लिग्निन है, तो सपोर्ट तो देगा भाई साहब, और ये कंडक्शन का काम भी करेगा भाई। ट्रेकीड और वेसल्स ही तो मेन कंडक्टिंग टिश्यू थे। इनर लेयर जो होती है सेल वॉल है, थिकिंग ऑफ वेरी इनफॉर्म्स, जो थिकनिंग होती है सेल वॉल की अंदर की साइड से, वो वेरी करती है अलग अलग सेल में। कुछ सेल में ज्यादा लिग्निन है, कुछ में कम है, तो थिकनिंग क्या कर रही है बच्चों? वेरी कर रही है। बोलो बात समझ में आती है? अब बात करते हैं वेसल्स के बारे में। जो वेसल्स होते हैं वो भी डेड होते हैं भाई, वो भी डेवोइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म होते हैं, यानी कि डेवोइड का मतलब यहाँ पे कमी होती है भाई, प्रेजेंट नहीं होता है क्या? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। एडवांस्ड टाइप का कंडक्टिंग टिश्यू है किसका? जाइलम का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, यानी कि केवल एंजियोस्पर्म में ही मिलेगा। वेसल्स जो है वो पाइपलाइन की तरह है, पाइपलाइन की तरह पाइप बनाया था अभी, इसलिए ये कंडक्ट करता है मोर इफिशिएंटली देन ट्रेकीड। यही बात तो अभी बताई थी कि यहाँ पर जो वाटर का कंडक्शन होगा वो फास्ट होगा कंपेयर टू ट्रेकीड्स। आगे लिखा है देखो, ये लॉन्ग है, सिलेंडर के जैसा ट्यूब है भाई। स्ट्रक्चर किसकी बनी है? मेनली सेल्स की बनी है, जिनको वेसल्स के मेंबर प्लेट्स आप कह सकते हो, वन ओवर अनदर। एक वेसल का जो मेंबर है वो प्लेस्ड है दूसरे मेंबर के ऊपर, तभी तो मैंने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी। ये मेंबर मान लो ये इस मेंबर के ऊपर रखा हुआ है, ये तीसरे मेंबर के ऊपर रखा हुआ है, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से, जिनके ऊपर ऑब्वियसली लिग्निन की वॉल है। लिग्निन थोड़ा कम है ट्रेकीड के कंपैरिजन में, लेकिन वाइड कैविटी बन गई भाई, वाइड ल्यूमन बन चुका है यहाँ पे कंपेयर टू ट्रेकीड। ऑब्वियसली ट्रेकीड के अंदर ल्यूमन बहुत पतला था, यहाँ पे थोड़ा चौड़ा, थोड़ा मोटा ल्यूमन यहाँ पे मिलेगा। ये जो है वो डेड टिश्यू है, ऑब्वियसली कहने की बात ही क्या है, इसमें डेड है, पहले ही बता दिया। कॉमन या फिर इंटरवेनिंग सेल वॉल्स यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है, इसके और इसके बीच की जो सेल वॉल थी वो डिसॉल्व हो गई, इसलिए यहाँ पे पोर्स प्रोड्यूस हो गए हैं वाटर को आगे भेजने के लिए। वेसल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू परफोरेसेंस, या फिर इनको आप एंड वॉल्स भी कह सकते हो। इन वॉल्स के बीच में पोर्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, जिससे ये कनेक्टेड हो जाते हैं भाई। सिंपल पिट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं भाई। पिट्स का मतलब होते हैं दो सेल के बीच में इंटरकनेक्शन, जिनसे मटेरियल का एक्सचेंज होगा, वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं सिंपली। देखो आगे स्ट्रक्चर है भाई, जाइलम का भी है और फ्लोएम का भी है। जाइलम के स्ट्रक्चर में आपको ट्रेकीड दिख रहा है, वेसल दिख रहा है, ध्यान से कर देखो तो वेसल एक बड़ा सा पाइप है, और ट्रेकीड पतले पतले पाइप आपके सामने दिखा रखे हैं भाई। इनके एंड भी अगर ध्यान से देखो आप तो आपको दिख रहे होंगे टेपरिंग एंड्स, लेकिन ये एंड टेपरिंग नहीं है भाई, ये तो एक ट्यूब जैसा है। बोलो बात समझ में आती है? अभी जो बनाया उसी का एक रियलिस्टिक डायग्राम है, रियल डायग्राम तो नहीं है, ये भी एनिमेशन सही बना है बेसिकली, बट एनसीईआरटी का डायग्राम है तो इसे वैल्यू देना है।
उसके बाद वेसल्स और ट्रेकिड दोनों ट्रेकी एलिमेंट होते हैं भाई, क्योंकि ये वाटर का कंडक्शन करते हैं। इन दोनों को मिलाकर हाइड्रोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोम बोला जाता है भाई। देखो ये लिखी भी है लाइन, है ना। हेड्रोम क्या है? कंडक्टिंग पार्ट जो है जाइलम का, उसी को हेड्रोम बोला गया है। ट्रेकिड और वेसल्स दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर कह सकते हो। वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट जो है उसी को आप हेड्रोम कह सकते हो। बोलो बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल आती है। आगे बढ़ सकते हैं। जाइलम वुड, जिसको जाइलम स्क्लेरेंकाइमा भी कह सकते हो आप, वुड फाइबर भी कह सकते हो भाई आप। ये जो है ऑब्वियसली डेड है ना, मरा हुआ स्ट्रक्चर है। जाइलम के ज्यादातर स्ट्रक्चर मरे हुए हैं एक्सेप्ट पेरेन्काइमा। ये सभी वस्कुलर प्लांट में प्रेजेंट है भाई। स्क्लेरेंकाइमेटस है, स्क्लेरेंकाइमा का बना हुआ है। लंबा लंबा यहाँ पर फाइबर मिलेगा आपको, सिलेंडर के जैसे हैं। पॉइंटेड एंड है भाई, एंड बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड होंगे। जो ट्रेकिड थे उसके टेपर एंड थे, यहाँ पर पॉइंटेड होंगे एंड्स, बहुत ही पतले, बहुत ही तीखे नुकीले एंड्स यहाँ पर होंगे। हाईली थिकड वॉल्स होगी। लिग्निन ट्रेकिड में ज्यादा था एज कंपेयर टू वेसल, लेकिन यहाँ पर उस ट्रेकिड के भी कंपैरिजन में ज्यादा लिग्निन होता है। बहुत बहुत पतला ल्यूमन होता है, और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द 95% से ज्यादा पार्ट लिग्निन से भरा होता है। बहुत ही पतली सी नली होती है बीच में। ऑब्लिगेटली सेंट्रल ल्यूमन्स होते हैं, ऑब्लिगेटली होती है ये पूरी लाइन जो है। रोल कोई भी नहीं है कंडक्शन में। देखो कंडक्शन जो है, वाटर को कंडक्ट करने का काम वो कौन करेगा? वो वेसल करेगी और वो ट्रेकिड करेगी। ये फाइबर और पेरेन्काइमा दोनों ही नहीं करेंगे भाई। ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, क्योंकि डेड टिश्यू से बनाए हुए, स्क्लेरेंकाइमा से बना है। ये सेपरेट हो सकते हैं, ये एसेप्टेड भी हो सकते हैं भाई। इसके अंदर फिर से लाइट जा चुकी है। जिंदगी में जितनी समस्याएं हो सकती है वो होगी, बट कोई नहीं, हम भी रुकेंगे नहीं, है ना। लेक्चर तो शूट होगा ही होगा, और अब भी होगा, डोंट वरी एट ऑल। थोड़ी स्टूडियो लाइट को ऑफ कर लेते हैं, जिससे इन्वर्टर से पैनल चल जाए हमारा। ऊपर वाली भी लाइट ऑफ कर देते हैं, साइड वाली तो हमने कर ही दी है। थोड़ी सी लाइटिंग रखी है बस, और उम्मीद है इतनी लाइटिंग के साथ पैनल चल जाए। नहीं चलेगा तो खेद है, बट प्रयास करते हैं थोड़ा। सारी स्टूडियो लाइट होने पर तो पिछली बार बंद हुआ ही था लाइट के जाते ही। अभी देखते हैं, केवल 3 ही स्टूडियो लाइट ऑन है। साइड में भी 3 और 3 बंद कर दी, ऊपर वाली भी 3 बंद कर दी, फ्लोर वाली भी बंद कर दी। उम्मीद है चल जाएगा बिना लाइट भी। देखो भाई, समस्या तो समस्या है ना। तब तक रिवीजन ही करते हैं हम, है ना। देखो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? जाइलम के बारे में भाई। जाइलम के 4 एलिमेंट आपको पढ़ा रहा हूं मैं। ट्रेकिड है, वेसल है, जाइलम फाइबर है, और जाइलम पेरेन्काइमा है। ट्रेकिड और वेसल के अंदर डिफरेंस अभी भी एक्सप्लेन किए थे, आगे समझाता हूं थोड़ा। देखो जो जाइलम फाइबर है वो स्क्लेरेंकाइमा का बना है, और जो जाइलम पेरेन्काइमा है ये ऑब्वियसली सेलुलोज की सेल वॉल वाले सेल से बना है भाई। पेरेन्काइमा के जो सेल है वही जाइलम पेरेन्काइमा बनाएंगे, और स्क्लेरेंकाइमा के जो सेल है वही जाइलम स्क्लेरेंकाइमा बनाएंगे, जिसको जाइलम फाइबर भी हम बोल रहे हैं, जिसको वुड फाइबर भी हम बोल रहे हैं। ये जो फाइबर है लिग्निन वाले सेल से बने होंगे भाई। इनकी सेल वॉल में बहुत ज्यादा लिग्निन होगा, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा सेल भी आप पढ़ चुके हो जिनके अंदर लिग्निन होता है। अगर लिग्निन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे पॉइंटेड एंड्स मिलेंगे। एंड्स जो होंगे वो बहुत ही पतले होंगे और पॉइंटेड होंगे भाई। उसके अलावा ल्यूमन बहुत बहुत नैरो हो जाएगा इसका, फाइबर का, ठीक है। ये लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स होगी। उसके बाद मैंने बताया है पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा जो होगा ये बिल्कुल ही फूड को स्टोर करने वाला सेल होगा भाई। सेलुलोज सेल वॉल के साथ ये बना होगा बेसिकली। चलो आ ही जाते हैं अपने लेक्चर पे। देखो हमने क्या समझ लिया है बेसिकली। ट्रेकिड मैंने आपको समझा दिया है, वेसल मैंने आपको समझा दिया है, डायग्राम दिखा दिया, ये भी समझा दिया मैंने। यहाँ पर समझ लेते हैं हम कि ये सेप्टेट हो सकता है और ये सेप्टेट हो सकता है। देखो बच्चों, ये पॉइंटेड एंड वाला होता है, यानी कि एंड बहुत ही पतले होते हैं। यहाँ पर लिग्निन भी मिलता है भाई, कुछ इस तरीके से लिग्निन बनाया था। ये जो रेड लाइंस के बीच वाला है ये इसका ल्यूमन है, और इधर ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन है भाई।
इधर भी ये लिग्निन का डिपोजिशन है, बीच में जो जगह है इसका ल्यूमन हम बोलेंगे। सेप्टेट का मतलब होता है यहाँ पर कुछ ऐसे सेप्टा बने हुए हैं भाई, कुछ दीवारें बनी हुई है, और एसेप्टेट का मतलब है दीवारें नहीं बनी हुई है। तो ये जो आपका फाइबर होता है इसके अंदर सेप्टा भी मिल सकते हैं और सेप्टा नहीं भी मिल सकते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों हो सकते हैं भाई। जाइलम की जो पेरेन्काइमा होगी ऑब्वियसली वो सिंपल पेरेन्काइमा की तरह होगी, लिविंग सेल्स होगी, ऑल वस्कुलर प्लांट में प्रेजेंट होगी, बहुत ही पतली वॉल यहाँ पर होगी, वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होगी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। इसका काम ऑब्वियसली फूड को स्टोर करना होगा, जैसा कि पेरेन्काइमा का होता ही है। फूड के अंदर स्टार्च हो सकता है, फैट हो सकता है, कुछ अलग अलग सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जैसे टेनिन हुआ, रेजिन हुआ, गम्स हुआ, है ना, लेटेक्स हुआ, ये कुछ सब्सटेंस है जो पेरेन्काइमा के अंदर स्टोर हो सकते हैं। रेडियली या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर जो है वो इसी पेरेन्काइमा के द्वारा किया जाता है भाई। देखो जैसे ये स्टाइलस एक पेड़ है आपका, पानी को यहां से यहां कौन लेके जा रहा है, ट्रेकिड लेके जा रही है या वेसल लेके जा रही है, लेकिन इसके अंदर ट्रेकिड और वेसल बिल्कुल बीच में है, जो प्लांट के बीच में ब्लैक कलर की लकड़ी है उसके अंदर होता है जो ट्रेकिड और वेसल होता है। लेकिन अगर उस जगह से, बीच वाली जगह से प्लांट के रेडियल डायरेक्शन में भी पानी को पहुंचाना है, जैसे इसकी जो थिकनेस कम है, इस रिमोट से आप बेसिकली रिलेट कर पाओगे चीजों को, इसके बीच में क्या है, ट्रेकिड और वेसल है। अगर पानी को यहां से यहां ले जाना है तब तो ट्रेकिड वेसल ले जाएगी, लेकिन पानी को बीच में से इधर इस कॉर्नर पे अगर लेकर जाना है तो ये रेडियल पेरेन्काइमा के सेल्स जो है, जिनको रे पेरेन्काइमा भी बोलते हैं, ये कंडक्ट करेंगे पानी को कुछ इस डायरेक्शन में। बोलो बात समझ में आती है क्या? इस पेरेन्काइमा का फंक्शन वाटर के कंडक्शन में भी है, जो रेडियल कंडक्शन है वाटर का वो करती है, लेकिन जो फाइबर आपने पढ़ा था उसका कंडक्शन में कोई रोल नहीं है, वो केवल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है भाई। तो इतना समझा है हमने जाइलम के बारे में। अब हम आते हैं भाई फ्लोएम के बारे में। देखो फ्लोएम के अंदर भी 4 पार्ट है भाई, 4 एलिमेंट है इसके। सबसे पहला तो आता है भाई सीव ट्यूब जिसको बोलते हैं, ये लिखा हुआ सीव ट्यूब, ये पहला पार्ट है। उसके बाद लिखा गया है कंपेनियन सेल, ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद फ्लोएम में भी पेरेन्काइमा होगा और फ्लोएम में भी फाइबर होंगे, जिसको फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर बोला जा सकता है। ऑब्वियसली ये फूड को कंडक्ट करेगा, पहले ही आपको बता दिया, लीव्स के अंदर फूड बनता है तो यहां से अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा देगा, प्लांट के पार्ट्स में। बात समझ में आती है? जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है ये 4 पार्ट है फ्लोएम के, वो जिम्नोस्पर्म के अंदर थोड़े डिफर करते हैं भाई, आगे पढ़ेंगे। तब तक अजान हो रही है, 2 मिनट का पॉज लेना पड़ेगा आपको। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें हम फ्लोएम के बारे में समझ रहे हैं। फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, तो लीव्स में जितना भी फूड बना है भाई, ग्लूकोज बना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद,
उस फूड को ये फ्लोएम लेगा और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचा देगा। इसके 4 एलिमेंट होते हैं भाई। देखो एंजियोस्पर्म के अंदर 4 पार्ट सबसे पहले लिखे हैं। जो सीव ट्यूब है वो होती है, कंपेनियन सेल होती है, फ्लोएम के पेरेन्काइमा है या फ्लोएम के फाइबर है, ये 4 पार्ट होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। इन 4 पार्ट में कुछ चेंजेस होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। जिम्नोस्पर्म के अंदर एल्बुमिनस सेल मिल सकती है, सीव सेल मिल सकती है, बट उसके अलावा जो सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल है वो नहीं मिलती है। यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर मिलेगी सीव ट्यूब, जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलेगी सीव सेल। उसके बाद देखो यहां पर मिलेगी एंजियोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल, यहां पर मिलेगी एल्बुमिनस सेल। तो यहां पर और यहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर है जिनके नाम अलग अलग रख दिए हैं। बस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, डिस्टरबेंस के कारण आई थिंक कंफ्यूजन हो गया है। एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लोएम के पार्ट है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, जिसको फ्लोएम फाइबर भी बोल सकते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी 4 पार्ट है भाई। सबसे पहला सीव ट्यूब नहीं है, सीव सेल है। उसके बाद कंपेनियन सेल नहीं है, एल्बुमिनस सेल है। उसके बाद वही भाई फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, जिसको फ्लोएम फाइबर भी बोल सकते हो। बोलो बात समझ में आती है क्या? आती है। इसके बाद मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। जैसा ट्रेकिड और वेसल के बारे में समझाया था, उसी प्रकार इधर मैं आपको सीव ट्यूब के बारे में समझा देता हूं भाई, है ना। ध्यान से देखो, इधर लिख लेते हैं हम सीव ट्यूब। इस सीव ट्यूब के बारे में समझो ध्यान से। इसके अंदर कुछ इस टाइप के सेल्स होते हैं भाई। ये भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है भाई, कुछ ऐसे। जो वेसल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था वैसा ही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो। यहां पर ये सेल और ये सेल दो अलग अलग सेल थी, लेकिन इनके बीच की जो सेल वॉल है वो डिसॉल्व हो गई और यहाँ पर पोर्स बन गए। देखो कुछ ऐसे पोर्स बन गए। इन पोर्स के कारण इस जगह को बोलते हैं बच्चों सीव प्लेट। क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। जो फूड है वो कुछ इस पाइप में कंडक्ट होगा भाई। रेड कलर से मैं फूड का पाथ डिनोट कर रहा हूं आपके सामने। कुछ ऐसे फूड ऊपर या नीचे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कर सकता है इसके अंदर। ये जो छोटे छोटे पोर्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, इनसे होकर वो निकल सकता है। इसी को सीव प्लेट बोलते हैं। जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर एक ही सेल होता है भाई, इसलिए उसको सीव सेल बोल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सेल से मिलकर पूरी एक ट्यूब बन जाती है, इसलिए इसको सीव ट्यूब बोला जाता है। इस सीव सेल या सीव ट्यूब का कैरेक्टर कुछ आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पर भाई न्यूक्लियस होता ही नहीं है, नो न्यूक्लियस, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है। बट यहाँ का साइटोप्लाज्म डेंस है भाई, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। उसके अलावा सेल ऑर्गेनेल भी काफी कम मिलते हैं इसके अंदर। न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये कंट्रोल में कैसे आती है, किसके कंट्रोल में है ये सेल? उसके लिए यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे और सेल्स लगे होते हैं। इन सेल को बोलते हैं कंपेनियन सेल। क्या बोलते हैं? कंपेनियन सेल बोलते हैं भाई। ये जो कंपेनियन सेल है इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? लार्ज न्यूक्लियस विच कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ सीव सेल। जो सीव सेल्स की एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसका न्यूक्लियस? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। तो यहाँ पे समझने की बात यह है भाई कि सीव ट्यूब के अंदर सीव सेल्स है, सीव प्लेट्स बनी हुई है जगह जगह, इनके बीच में से फूड निकल के जा रहा है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, पड़ोस में क्या है? कंपेनियन सेल। उस सेल का न्यूक्लियस इस सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल आती है भाई। सीव ट्यूब एलिमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हो, ये सभी एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट है भाई। सीव सेल्स जो है ये जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलेगी। ये लंबी लंबी है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। ये अरेंज होती है लॉन्गिट्यूडनली, अभी बनाया था लॉन्गिट्यूडनली आपके सामने। मल्टी सेलुलर है, अभी आपको कहा था लिविंग सेल है ऑब्वियसली। अभी जो 4 एलिमेंट पढ़े थे आपने फ्लोएम के, उसमें से जो फ्लोएम के फाइबर थे वो नॉन लिविंग है, बाकी तीनों कैसे हैं? लिविंग है बच्चों, ठीक है। इसके आगे देखो, इनके जो एंड्स होते हैं वहां पर परफोरेटेड होता है, ऑब्वियसली सीव लाइक मैनर होता है, तभी तो सीव प्लेट्स यहाँ पे बन जाती है भाई। जो मैच्योर सीव का एलिमेंट होता है उसके अंदर थिन पतली सेलुलोज की सेल वॉल मिलती है भाई, ठीक है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म बिल्कुल पेरिफेरी पर होता है ताकि बीच में से फूड निकलता रहे। लार्ज वेक्यूल मिलता है बट लेक्स न्यूक्लियस, वेक्यूल बड़ा होता है ताकि कुछ स्टोर भी हो सके अमाउंट में फूड, और न्यूक्लियस यहाँ पे होता नहीं है, आपको बता ही दिया। यहाँ पे एसोसिएटेड होता है कंपेनियन सेल भाई, कंपेनियन सेल जुड़ा होता है जो कंट्रोल करता है सीव ट्यूब के सेल्स के फंक्शंस को। बोलो बात समझ में आती है क्या? आती है। अभी जो समझाया उसी का लाइन वर्जन आपके सामने लिखा हुआ है, लाइनों में लिखा हुआ है, बस मैंने बोल के समझाया था। ये आपके सामने फिर से वही डायग्राम हमने लगाया है भाई।
पहले आपने जाइलम देखा था, इस बार इसमें फ्लोएम आप देख लो। यहाँ पर सीव पोर है, ये जो छोटे छोटे पोर्स है उनको सीव पोर्स नाम दिया है। क्या नाम दिया है बच्चों? पोर्स। पोर्स का मतलब छेद। ये है सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट के बीच में छोटे छोटे पोर्स बनाए हैं जिन्हें सीव पोर नाम दे दिया भाई। फ्लोएम, ये ग्रीन कलर की लेबलिंग की गई है पेरेन्काइमा को। फ्लोएम के अंदर जो पेरेन्काइमा है उसे ग्रीन से शो किया है भाई, जो कंपेनियन सेल है उसे यहाँ पे पिंक कलर से शो किया गया है, आप देख सकते हो। तो ये जाइलम और फ्लोएम के एनसीईआरटी डायग्राम है जिनमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने डिटेल में लेक्चर पढ़ के समझ लिया है तो। आगे बढ़ते हैं भाई, कंपेनियन सेल के बारे में क्या लिखा है। ये एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है भाई। जिम्नोस्पर्म के अंदर यहाँ पर एल्बुमिनस सेल होती है। इस सेल की डिस्कवरी की थी स्ट्रोसबर्गर साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको स्ट्रोसबर्गर सेल भी बोला गया है भाई। ये स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं जो क्लोजली जुड़े होते हैं सीव ट्यूब के एलिमेंट से, सीव ट्यूब के सेल से। ये लेटरली अटैच होते हैं, लेटरली मतलब साइड में जुड़े होते हैं, थ्रू देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। लॉन्गिट्यूडनल वॉल के साथ साइड में जुड़े होते हैं, जैसा कि डायग्राम में बता दिया। इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये लिविंग भी है, बिल्कुल बता दिए ये वर्ड भी। सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं वो कंपेनियन सेल जो है वो कनेक्टेड होते हैं पिट्स के थ्रू। पिट्स मतलब एक पाइप लगी होती है दोनों सेल्स के बीच में जिनसे मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है भाई। कंपेनियन सेल का मटेरियल सीव सेल में आ सकता है और सीव सेल का मटेरियल उसमें भी जा सकता है। बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे वॉल से ऑब्वियसली। पिट क्या क्या होते हैं उसके बारे में कुछ लाइंस लिखी है, देखो पिट फील्ड के बारे में। ये कुछ एरियाज होते हैं हाईली रिड्यूस्ड थिकनेस। ऑब्वियसली पिट वो जगह है जहां पर बहुत ही कम क्या होगी, थिकनिंग होगी वॉल की, तभी तो ये पोर की तरह, छेद की तरह एक्ट करेगा और क्रिएट करेगा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन दी सेल्स। इन दोनों सेल के बीच में साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, साइटोप्लाज्म को जोड़ दिया है, इसलिए ये इधर उधर आ जा सकते हैं भाई। साइटोप्लाज्म हेल्प करता है मेंटेन करने में प्रेशर ग्रेडियंट सीव ट्यूब सेल के अंदर। ऑब्वियसली जब सीव ट्यूब में बहुत ज्यादा फूड आएगा तो एक प्रेशर बनेगा, थोड़ा सा फ्लूइड इधर खींच लेंगे जिससे उसका प्रेशर कम हो जाए, समझ में आता है। सीव ट्यूब एलिमेंट जो कंपेनियन सेल होते हैं उनको सिस्टर सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सीव सेल और कंपेनियन सेल दोनों साथ साथ मिलते हैं, इसलिए इनको सिस्टर सेल भी बोला जाता है। और इन दोनों सेल का जो ओरिजिन होता है वो एक ही सेल से होता है, इसलिए भी इनको सिस्टर सेल बोल सकते हो। सेम मदर से इनका ओरिजिन होता है, इसलिए भी इनको सिस्टर सेल्स बोला जाता है। बोलो बात समझ में आती है क्या? आती है। फ्लोएम के पेरेन्काइमा की बात करते हैं बच्चों, चलो। ऑब्वियसली पेरेन्काइमा हमेशा लिविंग होंगे, ऑल वास्कुलर प्लांट में है, इलोंगेटेड लंबे लंबे सेल्स है भाई, है ना, टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स है, यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी है। जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, पतली पतली, और पिट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है भाई। जो प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस है भाई एग्जिस्ट करते हैं सेल्स के बीच में। इसका काम क्या होगा? पेरेन्काइमा है तो फूड को स्टोर करेगा भाई साहब। रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं, गम्स भी हो सकता है। रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, जैसे कि मैंने पढ़ाया था जाइलम पेरेन्काइमा रेडियल, यानी कि जाइलम तो बीच में है, इस कोने पे अगर वाटर को पहुंचाना है तो रे पेरेन्काइमा मिली थी जिसको जाइलम पेरेन्काइमा भी कहा था। लेकिन फ्लोएम भी कहाँ है? बीच में है। अगर किनारों पर फूड पहुंचाना है तो बीच से किनारों तक लेकर जाने वाला कौन सा टिश्यू है भाई? पेरेन्काइमा टिश्यू है, जिसको फ्लोएम पेरेन्काइमा बोला गया है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम होता है इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है भाई फ्लोएम जो है वो। उसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोस्टली मोनोकोटल में एज सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट्स के अंदर होती नहीं है भाई, इसलिए ये फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वहां पर प्रेजेंट होता नहीं है। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ये बनता भी नहीं है, ये बन भी नहीं पाएगा भाई, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं हो रही। ग्रोथ होगी तभी सेल डिवीजन होगा, तभी नए नए सेल्स बनेंगे। बोलो बात समझ में आती है क्या? आती है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। फ्लोएम के फाइबर, इन्हीं को बास्ट फाइबर भी बोलते हैं भाई, वर्ड को नोट करें। फ्लोएम के फाइबर ही बास्ट फाइबर है। ये फाइबर है यानी कि ये स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होंगे, और स्क्लेरेन्काइमा हमेशा डेड सेल्स बनाती है क्योंकि लिग्निन बहुत ज्यादा होता है भाई साहब। ये ऑल वास्कुलर प्लांट में प्रेजेंट है, स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। जनरली एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में, लेकिन मिल जाता है सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर। ये बहुत ही इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड, पॉइंटेड, जिसके किनारे पॉइंट जैसे तीखे हो, नीडल जैसे हो, सुई के जैसे हो, एपेक्सेस मतलब किनारे, ऐसे सेल्स होते हैं भाई। ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट हमने जाइलम फाइबर में भी पढ़े हैं, पॉइंटेड है, नीडल है। अनब्रांच वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ये केवल यहीं पे पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर कर पाए हैं आपके सामने। हालांकि लेक्चर में डिस्टरबेंस बहुत हुआ है, फिर भी आपको समझाने का प्रयास है भाई।
एक टेबल बनाई है हमने जाइलम की और फ्लोएम की, जिसमें कुछ डिफरेंस फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, मिनरल को रूट्स से अलग अलग पार्ट्स प्लांट के। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, लीव्स से ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेगा और अलग अलग पार्ट में पहुंचा देगा भाई। ये जाइलम किसका बना होता है भाई? ट्रेकीड का, वेसल का, जाइलम फाइबर का, जाइलम पेरेन्काइमा का। फ्लोएम किसका बना होता है भाई? सीव ट्यूब का, सीव सेल का, कंपेनियन सेल का, फ्लोएम फाइबर का और फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है। यहाँ पर जाइलम पेरेन्काइमा ओनली लिविंग है, यहाँ पर सीव ट्यूब भी लिविंग है, सीव सेल भी लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है और फ्लोएम पेरेन्काइमा भी लिविंग है। यहाँ पर डेड कौन है भाई? जो ट्रेकीड्स है आपके, वेसल्स है आपके, जाइलम फाइबर है आपके, ये डेड है भाई। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम एक ही डेड है बेसिकली, फ्लोएम फाइबर जो है, जिसको फ्लोएम बास भी बोल सकते हो। ये जो डेड का कंसेप्ट है मैंने समझा ही रखा है। जाइलम के 4 पार्ट है, ट्रेकीड है, वेसल है, पेरेन्काइमा है, सक्लेनकाइमा है। सभी के अंदर डेड टिश्यू है एक्सेप्ट पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा ही क्या है? केवल लिविंग है, बाकी सब डेड है। यहाँ पर भी 4 एलिमेंट पढ़ाए हैं भाई, सीव ट्यूब पढ़ाया है, कंपेनियन सेल पढ़ाई है, पेरेन्काइमा पढ़ाया है, सक्लेनकाइमा है। सारे लिविंग है एक्सेप्ट सक्लेनकाइमा। डेड कौन सा है? केवल जिसको फ्लोएम सक्लेनकाइमा या फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम बास्ट भी बोला जा सकता है। आगे देखो, जाइलम जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ऑब्वियसली डेड पोर्शन है देगा ही। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देता है क्योंकि ये लिविंग पोर्शन है भाई। ये कंडक्ट करता है वाटर को यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में। जब जड़ों से पानी ऊपर जाता है तो केवल एक ही डायरेक्शन में जाता है भाई, ऊपर से कभी नीचे पानी नहीं आता है प्लांट के अंदर। लेकिन ये बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट करता है जो फ्लोएम होता है। कभी फूड को पत्तियों से जड़ों में भेजना है, कभी जड़ों से वापस पत्तियों में भी भेजना है, तो ये दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ये स्टार शेप का होता है भाई जो जाइलम होता है, और जो फ्लोएम होता है वो स्टार शेप का नहीं होता है। उसके बाद लिखा है जाइलम जो है वो सेंटर ऑफ द वस्कुलर बंडल में होता है, और जो फ्लोएम है वो साइड में होता है, आउटर साइड में। जैसे ये पेड़ का बीच वाला भाग है, इसके सेंटर में क्या होगा बच्चों? जाइलम, और यहाँ पे क्या होगा थोड़ा बाद में? फ्लोएम। हालांकि दोनों ब्लैक कलर की लकड़ी जो होती है प्लांट में वो है, लेकिन बीच में क्या है? जाइलम, बाहर क्या है? फ्लोएम है भाई। ट्यूबुलर विथ हार्ड वॉल्स होती है भाई। यहाँ पर जो हार्ड सेल वॉल है वो मिलती है, यहाँ पर सॉफ्ट सेल वॉल है वो मिलती है। अरे ऑब्वियसली डेड टिश्यू है जिसके अंदर लिग्निन ज्यादा है तो हार्ड सेल वॉल होगी, यहाँ पर लिग्निन कम है इसीलिए लिविंग है, इसीलिए सॉफ्ट सेल वॉल हो रही है। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये था बेसिकली आज का लेक्चर। लाइट आ चुकी है, सारी लाइट हम ऑन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, क्या ही करे लाइट ऑन करके, है ना? जब जरूरत है तब तो है नहीं लाइट। देखो आज के लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में समझा दिया है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में समझा दिया है। इसी के साथ जो टिश्यू पोर्शन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है भाई। हालांकि थोड़ा डिस्टरबेंस रहा, मैं फिर से खेद मानता हूं इस बात का, बट कोई नहीं, समझ तो सब कुछ आ ही गया है। अगर ठीक तरीके से पढ़ा है, नोट्स बना लिए हैं तो रिवीजन करोगे अच्छे से समझ में आ भी जाएगा भाई। ठीक है, अगले लेक्चर से मैं आपको समझाऊंगा फंक्शन के बेसिस पे टिश्यू के टाइप क्या होते हैं। हालांकि टिश्यू का पोर्शन इतना ही मानते हैं हम, आगे जो है उसे टिश्यू नहीं सिस्टम का पोर्शन मानते हैं। जैसे कि एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम हेडिंग के साथ पढ़ाएंगे, कैसे फंक्शन होते हैं उसकी बात करते हैं। अभी तो केवल टिश्यू क्या क्या करते हैं वो देखा है, अब टिश्यू मिलकर कैसे ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन क्या फंक्शन करते हैं वो भी हम समझने वाले हैं आगे के लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ में आया है भाई। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, 100% उसका कमेंट तो आप उसका रिप्लाई तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए और थोरेक्स पे पढ़ाई करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चिल्ड्रन।